आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए है इंग्लिश में ग्रामर। देख रहे हैं ना, सेक्शन सी ग्रामर आपके यहाँ है और लेसन 5 है ग्रामर का में के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए। तो इसके पहले इसमें कई भाग होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, सब आपको दिखाई दे रहा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में देख रहे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 भाग होते हैं। तो पहला कौन सा भाग है? नाउन। इसको 6, 7, 8 में आप पढ़ेंगे। इसी नाउन के बारे में आपको आज को पूरा पढ़ाना है। और एक्सरसाइज इसकी जो है, एक्सरसाइज आपको जो करने के लिए दिया गया है उसको भी हल कराया जाएगा। लेकिन पहले पूरा से पूरा नाउन के बारे में जानिए। पहले हिंदी में परिभाषा है कि नाउन जीवित व्यक्ति, मूर्त या अमूर्त वस्तुओं एवं प्राणियों तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देख रहे हैं ना, पूरा दिया। अब काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन में प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में जान लीजिए क्या है। इसके बारे में आपको जो पंचुएशन आता है, इसी के साथ साथ आपका 1 नंबर 2 नंबर का जो पंचुएशन आता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप नाउन कंप्लीट कर लेते हैं तो। पहला है प्रॉपर नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है भाई? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोक, कानपुर, गंगा, इंडिया, ताजमहल, etc। मतलब इसको सरल शब्दों में समझिए। जैसे सिटी है तो शहर बहुत है, लेकिन जब नाम ले लिया गया कि इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, सिटी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए, प्रॉपर शहर हो गए। समझ रहे हैं ना। जैसे मैन, आदमी तो सभी है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अशोक, सुधीर कर दिया गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। समझ रहे हैं, एक जो किताब में दिया गया है। दूसरा है, इसमें और देख लीजिए क्या बात बता रहा है। जैसे ये सब है, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सदैव बड़े लेटर से लिखेंगे, चाहे जहाँ होगा। प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर बड़े से। एक पंचुएशन में करेक्ट करने के बड़ा महत्वपूर्ण है। इनका बहुवचन रूप भी नहीं होता। इनके साथ अधिकांशतः आर्टिकल AIND प्रयोग नहीं होते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। देख लीजिए, कॉमन नाउन में है प्रॉपर नाउन को छोड़ दिया जाए तो सभी कॉमन नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। अभी आपको यही एक्सरसाइज कराने में मदद मिलेगा, पूरा आपके समझ में आएगा कि सर जी जो पढ़ाए थे, इसी की सहायता से आप एक्सरसाइज 1 स्वतः कर लेंगे, किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं ना, श्रेणी में रखते हैं। प्रॉपर नाउन को छोड़ दिया जाए तो बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। जो शब्द किसी क्लास, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, जिसकी विशेषताएं उस वर्ग या जाति की अन्य वस्तुओं या प्राणियों में पाई जाती है, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुक, बर्ड, एनिमल, मैन, रिवर, बिल्डिंग, etc। और कॉमन नाउन का प्रथम अक्षर सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर कॉमन नाउन है तो उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर। समझ गए ना यार? कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर। अब ये पंचुएशन में आपको काम करेगा, आप समझ रहे होंगे। अब कॉमन नाउन के और भेद हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देख रहे हैं ना, अब इसके से समझ गए होंगे। जिन नाउन द्वारा वस्तु का स्थान, प्राणी की गणना की जाती है, बताया जा सके, उन्हें काउंटेबल नाउन, मतलब जिसकी गणना की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गणना न की जा सके। काउंटेबल कॉमन नाउन एक हो गया, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिसकी गणना न किया जा सके, मतलब बहुवचन में हो, बहुत से हों। जैसे ऐसे नाउन में देख लीजिए आर्टिकल AIND का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे नाउन का बहुवचन रूप भी नहीं होता है। अनकाउंटेबल का उदाहरण मिल्क, बटर, गोल्ड मतलब दूध, मक्खन, सोना, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ, etc। देख रहे हैं ना, इनके पीछे इनके साथ ना AIND का प्रयोग नहीं था, और काउंटेबल के साथ AIND का प्रयोग होता है। समझ रहे ना, और इनकी संख्या बताना संभव होता है। इतना हो गया। कलेक्टिव नाउन में देखिए अगला है, कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जिससे समूह प्रकट हो, जिसमें समूह 10, 5, 2, 4, 6 जरूर संख्यावाची हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब याद रखना, कलेक्टिव नाउन समूह में होना चाहिए। जैसे क्लास, बच्चे, क्लास में बच्चे होते हैं और काफ़ी संख्या में होते हैं। आर्मी, सेना, कई सैनिक होते हैं। टीम 1, 2 नहीं 10, 5 खिलाड़ी होते हैं, 2, 3, 4 होते हैं, 1 से अधिक होते हैं। फैमिली, परिवार में 1, 2, 3 सदस्य होते हैं। क्राउड, भीड़, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, etc। समझ रहे ना, एक कलेक्टिव नाउन है। आगे का राय नोट, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। इनका प्रयोग एक वचन में होता है, भले कलेक्टिव है, इनका एक वचन में हुआ। यदि किसी कलेक्टिव नाउन का क्लास समूहवाचक संज्ञा है और क्लासेस, ये समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन है, अब क्लासेस क्या हो जाएगा? बहुवचन बनाएंगे तो जातवाचक संज्ञा हो जाता है। अब देखते रहिए इसे, आगे देखिए
आगे है, अब आगे देख रहे हैं ना आर्मी जो दिया गया है, देख रहे हैं ना आर्मी, टीम, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। लाइब्रेरी, इसमें भाई बताया गया है कि आर्मी समूहवाचक संज्ञा है और आर्मी अगर आप कर देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। टीम समूहवाचक है और इसका बहुवचन बनाएंगे टीम्स, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब मटेरियल नाउन भी देख लीजिए, चौथा है मटेरियल नाउन, वह नाउन है जिसमें दूसरी वस्तु बन सके, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट किया जाए, उसे मटेरियल। जैसे मिल्क है, दूध, दूध से क्या क्या नहीं बन जाता, मट्ठा बन जाता, घी बन जाता, पनीर बन जाता है, तो ये सब क्या है, देख रहे हैं ना। जैसे दूसरी बात बनाई जा सकी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, पेपर, वुड, इटीसी। तो गोल्ड सोना है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कह रहा है तो मटेरियल भाववाचक संज्ञा मतलब पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोने से बहुत से आभूषण बन जाते हैं, सोने चांदी के, लोहे के बहुत सामान, कॉपर, तांबा, पेपर, कागज के, वुड, लकड़ी, इटीसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगला है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें गुण, क्रिया, कार्य, क्रिया आदि नाउन को न देखा जा सके, न स्पर्श किया जा सके, मूर्त जिसको कहते हो, उसे इनको चखा और न इनको चखा जा सके। जैसे ऑनेस्टी न देखा जा सकता है, न परखा जा मतलब न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न इनको चखा जा सकता है। देख रहे हैं। विजडम ज्ञान, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट चोरी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, लाफ्टर, काइंडनेस, ईटीसी, ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें से अब देखते हैं नाउन का भेद। अब सिंगुलर और प्लूरल आप देख रहे हैं, एक वचन बहुवचन, देख रहे हैं ना। अब प्लूरल दो प्रकार से बनते हैं, आप देख रहे हैं रेगुलर प्लूरल में क्या है, यस और ईएस जोड़कर बनाते हैं। जैसे बुक, बुक्स, बैग, बैग्स, रूप्स और काप्स। तो कहने को दो प्रकार, एक में यस जुड़ा है, एक में ईएस, दो प्रकार से रेगुलर प्लूरल है। कहाँ यस जुड़ेगा, देख रहे हैं कितना नियम है, अभी बहुत पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। जो नाउन ए ई डबल ई ए वाई ई वाई ओ वाई कामा डबल ओ से समाप्त होते हैं, जिनके अंत में ए अक्षर आएंगे, जैसे बनाना के अंत में ए आया है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो केवल यस जुड़ेगा। देख रहे हैं ना, बनानाज, ग्वावाज, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना पूरा। और दूसरा है अधिकांश नाउन जो कॉन्सोनेंट से समाप्त होते हैं, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता है। पहले वाले में अंत में क्या आया था, देख रहे हैं ना, बाबेल आया था और अर्ध बाबेल आया था, वाई सेमी बाबेल माना जाता है ना, तो इनके साथ में देख रहे हैं ना क्या जुड़ा था, यस जुड़ा था। अब देखिए जैसे बुक्स है, इसके देख लीजिए अधिकांश नाउन जो कॉन्सोनेंट से समाप्त होते हैं, जैसे बुक्स हो जाएगा, बैग का बैग्स हो जाएगा, कैप का कैप्स हो जाएगा। देख रहे हैं नहीं, पूरा दिखाई दे रहा है। अब ई एस जोड़ के कहाँ कहाँ बनते हैं, जो नाउन यस, डबल एस, सी एच, यस एच या यक्स अक्षरों से समाप्त होते हैं या ओ अंतिम में आए। देख रहे हैं ना, इतना अक्षर याद रखना, जो नाउन यस या डबल एस, सी एच, यस एच, यक्स और ओ से समाप्त होते हैं, उनके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे गैस, जी ए एस, गैस है तो गैसेस हो जाएगा, क्लास है क्लासेस हो जाएगा, बेंच है बेंचेज हो जाएगा, बस है तो बसेस, ग्लास है ग्लासेस, ब्रांच है ब्रांचेज। देख रहे हैं ना, मैंगो है तो मैंगोज, इसमें मैंगो का उदाहरण नहीं दिया गया है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। देख रहे हैं ना। आगे देखिए क्या जोड़ने के लिए है, अभी एक्सरसाइज आपको सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए पहला एक्सरसाइज है, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ना, इसमें और आगे कह रहा है जो नाउन वाई से समाप्त होते हैं, जो अंतिम में वाई आते हैं, किंतु वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट पी बी टी डी के एम टी आदि समाप्त हो। यदि वाई के बाद ये शब्द आए, अर्थात ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इनके में ई एस जोड़ने पर स्पेलिंग में भी परिवर्तन होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी, बी ओ डी वाई, अंतिम में वाई आया है और वाई से पहले डी आया कॉन्सोनेंट, तो इसको बनाएंगे तो वाई के स्थान पर वाई किस में बदलता है, आई में, वाई के स्थान पर आई हो जाता है और ई एस जुड़ जाता है, तो बॉडी का बॉडीज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, वाई हट गया तो वाई आ गया और ई एस जोड़ दिया गया। ड्यूटी, अंतिम में वाई है, वाई हटाइए आई करिए और ई एस जोड़ दीजिए, ड्यूटीज हो गया। आर्मी, वाई हटाइए वाई के स्थान पे आई करिए, ई एस जोड़ दीजिए। देख रहे हैं ना, फ्लाई, इस तरह से। अगला देख लीजिए,
कुछ नाउन जो यफ या फिर इक से अंत होते हैं उनका प्लूरल यस या एस जोड़कर बनाते हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे शब्दों को की स्पेलिंग में भी निम्न परिवर्तन होता है। यफ यस है तो बराबर यफ प्लस यस बराबर यफ यस रहेगा, और यफ ई अगर यफ ई है जब इसको जोड़ेंगे यस तो यफ हट जाएगा, यफ के स्थान पर भी हो जाता है। अगर अंतिम में यफ ई है तो समझ रहे हैं, यफ का बदल जाएगा ई डब्ल्यू भी हो जाएगा और ई एस तो अपनी जगह पर रहेगा। समझ रहे हैं ना। अब इसे जैसे चीफ है, देख रहे हैं ना, चीफ माने सरदार, और देख रहे हैं ना, और ये चीफ्स माने सरदार, इसमें केवल यफ आए अंतिम में। देख रहे हैं ना, यफ के बाद ई नहीं है, देख रहे हैं ना, यफ के बाद ई होता तब तो बदलता, यफ की जगह पे भी होता, लेकिन यफ केवल है तो यफ का में यस जुड़ गया। दूसरा रूफ है, यस जुड़ जाएगा, रूप्स हो गया। स्कार्फ है, स्कार्फ्स हो जाएगा। अब देखिए लाइफ है या लाई यफ ई, लाइफ है तो लाइफ में यफ ई है, ठीक है, तो यफ को बदलिए भी में और ई एस जोड़ दीजिए तो लाइफ का लिप्स हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, वाइफ का इस तरह बदल जाएगा, नाइफ का बदल जाएगा उसी तरह से। नाइफ में यफ को हटाइए भी करिए और ई एस जोड़ दीजिए। काफ बछड़ा है, देख लीजिए, इस तरह भी याद रखेंगे। अधिकांश नाउन जो ओ अक्षर से समाप्त होते हैं उनका प्लूरल ई एस जोड़ कर बनाता है। जैसे मैंने बताया था अभी मैंगो का ना उदाहरण यहाँ देखिए हिला करके, मैंगो, बुफाइलो, देख रहे ना, टोमेटो, टमाटर, इनमें सब अगर अंत में ओ है तो ई एस जुड़ेगा। हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, देख रहे हैं ना। आगे और देख लीजिए थोड़ा सा है, किंतु कुछ शब्दों में केवल यस ही जुड़ते हैं, जैसे पियानो, पियानो, पियानोज, देख रहे हैं ना। एक किंवदंतियाँ भी होती है, कहीं कहीं अपवाद आ जाता है कि बहुत से नियम होते हुए भी किसी किसी में आ जाता है, देखिए जैसे इसमें बता दिए पियानो, देख रहे हैं ना। अब कुछ है इर्रेगुलर प्लूरल जो अनियमित बहुवचन होते हैं, कभी बहुवचन हो जाते हैं कभी नहीं रहते, नहीं किसी नियम पे नहीं रहते, ना यस और ना यस लगाने से होता है, इनको इर्रेगुलर। जिन शब्दों के प्लूरल उपयुक्त प्रकार से नहीं बनते, ना यस लगाने से बने ना ईएस लगाने से बने, उन्हें क्या कहते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल। उन्हें इस श्रेणी में, जैसे मैन, मैन का बहुवचन या में ई एन हो जाएगा, और फूट, फूट का यफ डबल ओ है तो डबल ई में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ए को ई में परिवर्तित होगा, डबल ओ को भी ई में होगा। और ओ एक्स, आक्स है, आक्स का बहुवचन आक्सन होता है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब इस तरह से देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दे रहे हैं। अब एक्सरसाइज इसमें कुछ है सब प्लूरल में, देख रहे हैं ना, जैसे डियर, डियर, सीप, सीप, फिश, फिश, ऐसे हैं कुछ जो सिंगुलर और प्लूरल समान अवस्था में रहते हैं, इनमें कोई नहीं परिवर्तन होता है, इन्हें मास नाउन से भिन्न होता है। देख रहे हैं ना, इस तरह से एक बहुत बड़ा वीडियो ना बने, पूरा समझ लीजिए। अब एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं ना पूरा, अब छोड़ना नहीं है, अब आप जितना पढ़ें इसी के हिसाब से एक्सरसाइज 1 आप कर लेंगे। जैसे बॉक्स तो बॉक्सेस हो जाएगा, ई एक्स जुड़ जाएगा। आक्स अभी आपने मैंने बताया आक्सन हो जाएगा, ओ एक्स ई एन हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अभी आप पढ़ें तो एक्सरसाइज कर ले रहे हैं वीडियो को। क्लास, क्लासेस हो जाएगा, ई डबल ई एस जुड़ जाएगा, क्लास का क्लासेज। मैंगो, मैंगोज हो जाएगा। हीरो, हीरोज हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा इसमें, देख रहे हैं ना। अब स्टोरी, स्टोरीज, वाई हटाइए आई करिए, ई एस जोड़िए, स्टोरीज। सिटी, वाई हटाइए आई करिए, ई एस जोड़िए, सिटीज। लीफ का लीफ्स हो जाएगा। और इसमें देखिए अब इसमें लीफ या फट जाएगा, भी होगा तब ई एस जुड़ेगा, लीफ्स हो जाएगा। रूफ, रूफ में केवल यफ अकेला आया है, देख रहे हैं ना, तो इसमें यस जुड़ जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। टूथ का अभी आपने पढ़ा, टीथ हो जाएगा। माउस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बार बार पूछा जाता है, माइस हो जाता है, एम आई सी ई, माइस बहुवचन हो जाता है, बहुत से चूहे। डियर वही रहेगा, नो परिवर्तन, डियर अभी आप पढ़े थे। सीप वही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों ये होते हैं। टॉय, टॉयज हो जाएगा। और प्ले, प्लेज हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। काइट, यस जुड़ जाएगा, काइट्स हो जाएगा। इस तरह से एक एक्सरसाइज आपकी पूरी। हाउस है, हाउसेज हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन अब प्रतिदिन आपको ग्रामर पढ़ाया जाता रहेगा, आपके लिए आपकी समस्याओं को हल किया जाता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।